नमस्कार दोस्तों, मैं ASV चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि आदमी अपनी सोच और अपनी समझ से इस देश को, समाज को बदल सकता है। अगर आदमी की मानसिकता, आदमी की सोच अच्छी है तो वो समाज के अंदर बदलाव ला सकता है। लेकिन अगर उसकी मानसिकता या उसकी सोच या उसके विचार अच्छे नहीं हैं तो वो समाज को और बर्बाद कर देगा। दोस्तों, आजकल जो हमारे देश के अंदर या हमारे समाज में एक अलग तरीके की मानसिकता पनपने लगी है। एक अलग तरीके की सोच जो है वो पनपने लगी है और वो सोच है नारी विरोधी। दोस्तों, हमारी सोच जो है वो ये हो गई है कि हम कैसे भी महिलाओं को, लड़कियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन प्रताड़ना का मकसद एक ही है कि कैसे भी नारी विरोधी अपनी मानसिकता को दर्शाया जाए। इससे होता यह है दोस्तों कि बेचारी वो तो परेशान होती ही होती हैं, समाज के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर भी भर जाता है। आप देखिए दोस्तों, आए दिन हमारे देश के अंदर बलात्कार की इतनी घटनाएं होती हैं कि अब ये घटनाएं आम हो गई हैं, बिल्कुल आम। जबकि इन घटनाओं के लिए एक सभ्य समाज में कोई भी जगह नहीं है। उसके बाद भी दोस्तों ये सब घटनाएं बिल्कुल रुकने का नाम ले रही हैं, नाम ही नहीं लेती हैं और दिन प्रतिदिन ये घटनाएं और बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, बलात्कार करने वालों के घर में भी लड़कियां हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं। एक बलात्कार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लड़की के शरीर को छन्नी करते हैं, बल्कि आप उसकी आत्मा को भी छन्नी कर देते हैं। दोस्तों, यह बात आज मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ, अभी आज ही के दिन 18 अक्टूबर को सुबह बिल्कुल 11 बजे बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के अंदर एक गाँव पड़ता है। दोस्तों, उस गाँव से 12वीं कक्षा की 2 लड़कियाँ पैदल बस स्टैंड तक जाती हैं। वो लड़कियाँ लेट हो गई थी तो उन्होंने एक बाइक वाले से लिफ्ट मांगी कि हमें स्कूल तक छोड़ दिया जाए। जैसे ही वो बाइक वाले के साथ वो बैठी तो उनके कथन अनुसार जो उन्होंने कहा कि एकदम से हमें चक्कर आने लगा और हम लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच चुके थे। हमें ये मालूम ही नहीं पड़ा कि क्या हो क्या रहा है। जब वो लड़कियां हाईवे पे पहुंची, जो कि बैतूल नागपुर हाईवे है, और हाईवे के पास ही एक टोल प्लाजा था दोस्तों, मलिनपुर। वहाँ पे जब वो लड़कियां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ है, तो वो लड़कियां दोनों की दोनों कूद पड़ी बाइक से, जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई। चोट लगी तो दोस्तों वहाँ से एक एम्बुलेंस निकल रही थी। उस एम्बुलेंस ने उन दोनों लड़कियों को देख लिया। उन्होंने एम्बुलेंस रोकी और उनको ड्रेसिंग की और फर्स्ट एड दिया। उसके बाद एम्बुलेंस के कर्मचारी ने डायल 100 को फ़ोन किया और 108 को फ़ोन लगा के उनको बताया कि ऐसी सी बात है। दोस्तों, उन लड़कियों के पास मोबाइल था, लेकिन उन लड़कियों ने सबसे पहले अपने परिजनों को फ़ोन लगाया और उनको पूरी घटना की जानकारी दी। उसके बाद पुलिस आई और फिर जो बाकी रूटीन वर्क होता है वो आप जानते ही हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर लड़कियां बाइक पे बैठती हैं तब तक तो ठीक था, लेकिन लड़कियां बाइक पे बैठ के थोड़ा सा आगे जाती हैं, उसके बाद वो बेहोशी की हालत में कैसे आती हैं। उन्होंने ये कहा कि उस लड़के ने हमारे साथ छेड़छाड़ी भी की और दूसरी बात, उसने कोई स्प्रे किया जिसकी वजह से हम बेहोशी की हालत में आ गए। दोस्तों, अब पुलिस जो है वो पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। पुलिस आजू बाजू पूरे सीसीटीवी खंगाल रही है, पूरी जानकारी जुटा रही है। जो अभी तक की न्यूज़ थी दोस्तों, उसमें पुलिस का कहना यह है कि ऐसा कुछ भी हमें संदिग्ध नहीं पाया गया। मतलब कुल मिला के पुलिस ये कहना चाहती है कि जो कुछ भी हुआ है ये बहुत सोच समझ के किया गया है, इसमें लड़कियों का हाथ हो सकता है। अब दोस्तों, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक जो लड़कियों ने स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से ये है कि उन लड़कों ने, वो जो लड़का था उसने इन्हें लिफ्ट दी और उसके बाद इनके साथ कुछ गलत हरकत की। अब बाकी तो जांच के बाद पता लगेगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या थी, उस समय हुआ क्या था। लेकिन मेरा कहना यह है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों? समाज के अंदर इतनी गंदी मानसिकता आप क्यों लेके बैठे हैं? कोई व्यक्ति आपसे लिफ्ट मांगता है स्कूल के लिए, तो आप लिफ्ट देने के बजाय ये सब कर रहे हैं। आपको किसी की आज़ादी छीनने का अधिकार किसने दिया? इस समाज में जितने अधिकार पुरुषों को हैं, क्या उतने अधिकार महिलाओं को हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका देश रहने लायक बने, अगर आप चाहते हैं कि आपका समाज रहने लायक बने, तो आपको जितने अधिकार पुरुषों को दे रखे हैं उतने ही अधिकार आपको महिलाओं को भी और सभी को देने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, अधिकार छीनने का अधिकार किसी ने आपको नहीं दिया। इस दुनिया में जब पैदा होता है आदमी तो अपने मौलिक अधिकार लेके पैदा होता है, और ये पुरुष प्रधान समाज जो है ये पुरुषों ने बनाया है। ये कोई भगवान ने या किसी और ने आपको ऐसा दिया नहीं है गिफ्ट में। तो अगर आप चाहते हैं कि समाज अच्छा रहे, अगर आप चाहते हैं कि लोग अच्छे रहें, अगर आप चाहते हैं कि ये समाज अच्छा दिखे, अच्छा लगे,
तो आपको सबको बराबर के अधिकार देने पड़ेंगे। और दोस्तों, सबसे काम की बात, किसी भी देश के विकास में वहाँ की महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होती है दोस्तों। किसी भी देश की उन्नति में और अवनीति में उस देश की महिलाओं की उन्नति और अवनीति सबसे अहम रोल अदा करती है। इसलिए महिलाओं को आज़ादी दीजिए, उन्हें पढ़ने के अवसर दीजिए, अपनी मानसिकता बदलिए, उनको आज़ादी दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं जहाँ लड़की ना हो। आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपका खून खौल जाता है, और अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो। इसलिए सबको बराबर के अवसर प्रदान कीजिए और सबको एक साफ सुथरी दृष्टि से देखिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।